हैं, इसलिए आपको इस हॉल में प्रशिक्षणार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर अपना कुछ मंतव्य देने जा रहा हूं जो कि बहुत कॉमनली आपको फील्ड कंडीशन में मिलेगा जानवरों में, खास करके पागुर करने वाले जानवरों में अक्सर हाँ ये मिलेगा, जिसको टिम्पैनी कहते हैं या उसी का ब्लोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ जाता है तो ब्लोड भी कहते हैं या हिंदी में आफरा कहते हैं, मोटा मोटी समझिए गैस से पेट का खुला कहते हैं। और ये अक्सर जो किसानों को मिलता है। और ये जो बीमारी है टिम्पैनी नाम का जो बीमारी है वो मुख्य रूप से पशुओं में तब होता है जब उसको प्रोटीन युक्त खाना ज़्यादा खिलाया जाता है, हाईली प्रोटीन युक्त खाना, जैसे घास है या बरसिम है या द्विदलीय दो दाल वाला जो घास होता है, जैसे मसूर हुआ, मटर हुआ, ऐसे प्रोटीन युक्त चारा को, हरा चारा को खाने से ये बीमारी ज़्यादा होती है। जब उसमें आप सूखा चारा नहीं दे रहे हैं, प्योरली जो है आप उसको हरा चारा दे रहे हैं, जैसे मानिए बरसिम, इस सब अवस्था में जो है गैस बनता है। और ये गैस बनने में सबसे पहले आप देखेंगे कि जानवर पागुर करना बंद कर देगा, उसका चेहरा जो है चिंतित अवस्था में रहेगा, आगे का मसल वगैरह जो है ड्राई रहेगा और वो जो है ये पागुर करना बंद कर देगा। लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे तो अगर आप देखेंगे कि बाएं साइड का जो फ्लैंक है, पंखा जो है वो फूला हुआ रहेगा। और ऑनर से हिस्ट्री जब लेंगे तो हिस्ट्री लेने पर वो बताएगा कि कल जो है हरा चारा ज़्यादा मात्रा में दे दिए थे या जो है दाल वाला चीज वो खा लिया था प्रोटीन युक्त, तो इसमें पेट जो है वो फूला हुआ रहेगा। आप उसको ऊपर से जब इस तरह से दाबेंगे पेट को, दाहिने तरफ बाएं तरफ के पोखा को लेफ्ट फ्लैंक में अगर दाबेंगे तो वो धंस जाएगा। जैसे ही आप हाथ छोड़ेंगे पुनः वो अपनी स्थिति में लौट आएगा। अगर उसको हम इस तरह से बजाएंगे अपने उंगली को रख उसके पेट पर रख करके तो टिम्पैनिक साउंड आएगा। टिम्पैनिक साउंड माने जैसे ढोलक वगैरह बजता है उस तरह से हल्का सा उसमें आवाज आएगा। और ज्यादा जब पेट खुलेगा तो मुंह से उसको भीतर से कुछ भोकाने का जो नहीं निकल सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब हो जाता है तो हम इलाज क्या करें? इलाज करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा करने के क्रम में सबसे पहले हम उसको एंटीहिस्टामिनिक दवा देंगे, जिसमें कि क्लोरप्रोमाजीन रहता है या फेनारामिन मैलिएट रहता है। उसको अगर हम देंगे एंटीहिस्टामिनिक दवा तो जो हिस्टामिन भीतर से निकल रहा है उसके पेट में उसको वो न्यूट्रलाइज करेगा और वो हिस्टामिन के कारण जो ब्लड सर्कुलेशन का पानी जो है लिक्विड पोर्शन पेट में आ रहा है उसको वो चेक करेगा। तो सबसे पहले हम उसको एंटीहिस्टामिनिक दवा दे देंगे। उसके बाद जो है खिलाने के लिए वैसी दवा देंगे जो कि भीतर के एयर बबुल को वो सरफेस टेंशन को कम करके उसको समाप्त करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी मीठा तेल, जैसे तीसी का तेल हुआ या अलसी का तेल जिसको कहते हैं, या नहीं है ये कड़वा तेल भी, सरसों का तेल 500 ml लेकर के उसमें 30 ml मिला देंगे ताकि का तेल व्यवहारिक रूप में लोग करता है कि 1 लीटर तेल में 50 ml मिला देता है ताकि का तेल, उसको 3 भाग में बांट करके 3 खुराक बना देता है। तो करीब करीब बात वही आएगी, 500 ml से कम भी थोड़ा सा हो सकता है, उसमें ताकि तेल मिलाकर पिला देंगे। वो क्या करेगा कि भीतर में जो एयर बबल बना हुआ है उस एयर बबल के सरफेस टेंशन को कम कर देगा और वह उसको सबको मिला करके एक जगह जो है जब जितना एयर बबल है वो बड़ा बबल बना देगा और बड़ा बबल जब बन जाएगा तो उसको निकालने में सहूलियत होगी। तो ये जो है प्रारंभिक चिकित्सा के रूप में हुआ। अगर बहुत ज्यादा फूला हुआ है वैसी अवस्था में इधर से आप पिलाएंगे कोई दवा, पहले पिलाएंगे या मानिटिपॉल या ब्रोटनॉक जो भी पिलाएंगे ऊपर से, तो वो जो है उसको भीतर एयर जाने नहीं देगा, वो भीतरे भीतरे सरक जाएगा तो और जो है स्थिति गंभीर हो जाती है। इसलिए हम चाहेंगे कि सबसे पहले इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा है तो रूमेन में, लेफ्ट रूमेन में
आप जो है ट्रोकार कैनुला से पंचर करके जो साइट हम वहाँ पर जानवर में बताए थे, जो ट्रिएंगुलर स्पेस बनता है उसमें नीचे में 4 अंगुल नीचे आने के बाद उसमें ट्रोकार कैनुला डाल करके और गैस को निकाल देंगे। गैस निकालने में और निडल डालने में उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है व्यवहारिक रूप में, जिसके बारे में कि हमने पहले आपको बताया था और इसके लिए बताया था कि ये जो छोटा निडल 1.5 इंच 2 इंच का निडल हाइपोडर्मिक निडल आता है उसको ना व्यवहार करके आप लंबो पंक्चर निडल या ट्रोकार कैनुला का व्यवहार करेंगे और उसी से दवा अंदर डाल देंगे, तो पिलाने का समस्या सरकने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दूसरी बात कि अगर कम है, हल्का फुल्का है, तो जो भी पाउडर देंगे, पाउडर नंबर जैसे मान लिया ये आपको टिम्पोल आता है, ये सब जो आता है, तो इसको जो है जीभ पर रगड़ करके अगर आप पिलाएंगे तो जीभ पर रगड़ेंगे तो सलाइवा निकलेगा, लार निकलेगा और ये लार से मिल करके दवा अंदर जाएगी, तो वो जो है अंदर के पीएच को मेंटेन करता है। लार जो है एसिडिक पीएच को अल्कलाइन तरफ लाने की कोशिश करता है और अल्कलाइन पीएच को एसिडिक की तरफ लाने की कोशिश करता है और इस तरह से उसका पीएच मेंटेन रहता है और वो गैस को भी समाप्त करता है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि कभी कभी ऐसा होगा कि गैस ठीक भी हो गया है, जानवर भी आपके नजर में ठीक रहेगा, खाना नहीं खाता है, वो हो जाता है कि पेट में उसका रूमेन में जो माइक्रोफ्लोरा होता है, माइक्रोफ्लोरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे दोस्त हैं वहाँ पर, वो बेनिफिशियल कहलाते हैं, बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा जो कि मर जाता है। अब मरने के कारण जो है डाइजेशन में गड़बड़ी होती है, तब हम विटामिन बी वगैरह उसको देंगे, विटामिन बी उसको शक्ति पैदा करेगा, प्रोबायोटिक भी देंगे और उसके साथ जो है आप ये प्रोबायोटिक वगैरह देने के बाद उसको और भी बताते हैं कि सस्ता उपाय है कि दूसरे जानवर का जब पाउडर कर रहा है उसके कट को निकाल लेंगे बगल में हाथ डाल करके और कट को निकाल करके मैंने जो पाउडर करने के लिए जो मटेरियल आता है भीतर से उसको हल्का सा गर्म पानी में घोल करके पतला कपड़ा से या चलनी से चाल लेंगे और उसमें से पानी उसको पिला देंगे, तो डायरेक्ट माइक्रोफ्लोरा उसके अंदर चला जाएगा और ये जो है फूट जगाने में बहुत काम करेगा। इसके अलावा विटामिन बी कम्प्लेक्स भी देंगे, प्रोबायोटिक देंगे, ये सब देने से उसको खाना पीना सब लौट आएगा और ये टिम्पैनी के चिकित्सा के मामले में, प्राथमिक चिकित्सा के मामले में आपको बहुत कारगर उपाय है और हमेशा ये केस आपको पशुपालकों के समक्ष मिलेगा। जब आप एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकली जाएंगे काम करने के लिए, तो आप इस तरह का जो फंडा बताए, इस तरह जो प्रोटोकॉल आपको बताए, इसको आप उपयोग करेंगे, उपयोग करने से आपको चिकित्सा में सफलता मिलेगी। धन्यवाद।